वो स्त्री आंदोलन, ठीक है। देखिए, प्राचीन काल से जो हमारी सभ्यता संस्कृति में नारियों का स्थान आदर्श के रूप में माना जाता था। कहा जाता था तत्र रमन्ते यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है, कहने के लिए है, ठीक है। क्योंकि उन लोग का इसलिए कहना था कि पूरे भारत में स्त्रियां कंधे से कंधे मिला के चलते आ रही हैं, लेकिन जो स्थान मिलना चाहिए था एक स्त्री को वो स्थान उसे कभी नहीं मिला। इसीलिए प्राचीन काल से देखते आ रहे हैं स्त्रियों के साथ बहुत ही शोषण होता रहा है। चाहे किसी भी धर्म संप्रदाय के लोग हैं, हमेशा उनका शोषण होता रहा है। तो उसमें से जब ऐसा देखा गया कि स्त्री को बहुत सारे उनके साथ शोषण होता गया है, पीड़ित होते गई हैं, तो कुछ बुद्धिजीवी पर्सनों ने क्या किया, उसके अधिकार के मांग को लेकर के समय समय पर आंदोलन करते आए हैं। अब किस प्रकार से उनके पास जैसे आपका शोषित होते आए हुए हैं। जैसे क्या हुआ कि भारतीय संस्कृति सभ्यता में हमेशा महिलाओं की स्थिति क्या है, गिरावट की ओर देखा गया है, हमेशा गिरावट की ओर देखा गया है। क्योंकि भारत एक प्रतिशतात्मक प्रधान समाज है। यहाँ पे पिता के नाम से ही बच्चे का नाम दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या धीरे धीरे प्राचीन काल में भी देखें तो स्थिति बहुत ही दयनीय थी। उसके बाद मुग़ल काल हुआ। मुग़ल काल में महिलाओं के साथ जो पर्दा प्रथा का जो प्रचलन हुआ मुस्लिम काल में ही शुरू हुई है। वो अपने लोक लज्जा, अपने सम्मान को बचाने के लिए वो ऐसा करते थे। फिर भी उसके बाद और स्त्रियों की जो स्थिति है गिरता चला गया। फिर क्या धीरे धीरे करके भारत समाज में क्या हो गया, ये सती प्रथा शुरू हो गई। सती प्रथा शुरू हो गया आप में। इसमें क्या होते थे कि महिला का पति अगर उनका वो डेथ कर जाते हैं तो पति के चिता पर उसे ज़िंदा जला दिया जाता था। तो बहुत सारे लोगों ने देखा, कुछ बुद्धिजीवी पर्सन थे, उनमें राजा राम मोहन राय थे ना, जो उस समय राजा थे, आपके वायसराय वगैरह थे, लॉर्ड विलियम वेंटिक महोदय के सहयोग से बोला कि ये सती प्रथा ये कैसा भारत देश है। यूरोप देशों में भारत की छिछी हो रही थी कि कैसा भारत देश है। एक तो डायलॉग मारते हैं यहाँ की यत्र नारीस्तु पूज्यते तत्र रमन्ते देवता। संस्कृत तो बड़े बड़े डायलॉग मारते हैं, तो फिर वैसा स्थान दीजिए, जला दिया जाता है। क्या है, लड़की अगर उसके पति का देहांत हो जाता है किसी कारणवश, ऐसा क्या उसको जिंदा जला दिया जाए। यूरोप के देशों में इंडिया को थू हो रही थी कि कैसा भारत देश है। बोलने को तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें बोलती हैं, ठीक है। तो राजा राम मोहन राय जो एक समाज सेवी थे, इस प्रथा को, सती प्रथा को, ये बुराई थे, इसका अंत करने के लिए उन्होंने विलियम बेंटिक के सहयोग से 14 दिसंबर 1829 ईस्वी को इसे दंडनीय अपराध के रूप में घोषित किया गया। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं कि जो भारत का इतिहास है, स्त्रियों के आंदोलन को 3 वर्गों में लेके बांट करके हम देखते हैं। वर्तमान में हम देखेंगे कालांतर में कि जब भारत आज़ाद हुई इसके बाद स्त्रियों के लिए कानून बनता चला आया। अब पिछले क्लासेस में मैंने बताया कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर महोदय ने हमेशा जो समाज में पिछड़े हैं, वंचित है, शोषित वर्ग है, ठीक है, दलित है, हरिजन है, गिरिजन है, और महिलाओं को लेकर हमेशा साथ चले हैं। जो आप देख रहे होंगे हिंदू एक्ट अधिनियम के तहत जो बहुत सारे उन्होंने नियम को पारित करना चाहा, जब से पारित नहीं करने दिया गया तब लास्ट में उन्होंने, जो विधि मंत्री थे, लॉ मिनिस्टर के पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। जब पूरे भारत में स्त्रियों की स्थिति गिरता हुआ देख करके पूरे विश्व स्तर में ऐसा न्यूज हमेशा आता जाता रहता है, तो देखा कि नहीं भाई, महिलाओं को कुछ स्थान देना चाहिए, उसको जागरूक करना चाहिए, उसे बताना चाहिए कि आप में कितने ताकत है, आप अबला नहीं, आप सबला हैं। आपको कोई डंडा से मार दो, भाला से मारिए उसको, पति क्यों ना हो, जान से नहीं मारना, सटा देना है, ठीक है। उसको बता देना है कि मेरे में ताकत है, हाँ, अगले बार सचेत हो जाएंगे कि कैसे मार दें हम, ठीक है। तो ये महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट डे 8 मार्च को मनाया जाता है। इसमें क्या कहा था कि महिलाएं कहाँ तक हैं और इनकी दशा क्या है और दिशा क्या है। प्राचीन काल से जो महिलाएं शोषित वंचित होती आ रही सभी अधिकारों से, घरेलू हिंसा से, वो अपना स्थान सम्मान पाए। सम्मान क्या पाए, घरेलू में घर में सम्मान पाए, आप जिन्हें काम करें समानता का अधिकार मिले मुझे,
पुरुषों के बराबर हमारा वेतन दे। ऐसा नहीं कि एक टीचर, आप 10th क्लास में, मैं जेंट्स हूँ और मेरी पत्नी वो भी है, मुझे मिल रहा है 12,000, उसे मिल रहा है 8,000। नहीं, अभी भी है ना लेबर कुली में आप देख रहे होंगे, रेजा और कुली बोलते हैं ना। तो रेजा का जैसे 500 है, कुली का 500 है, तो रेजा का हो जाएगा 350, 150 कम। क्यों? ये कम काम करती है, कम तो नहीं करती है ना। हाँ, भेदभाव क्या आता है। हाँ, और बहुत सारे हैं, नौकरियों में जो आरक्षण का स्थान दिया गया वो महिलाएं दे, चाहे किसी धर्म समाज की महिला हो उसे मिलना चाहिए। हाँ, पिता की संपत्ति में अधिकार मिलना चाहिए। हाँ, लेकिन लड़के लोग नहीं लेती है ना, और बहुत दिखाते कि मैं अपने भाई लोग को सपोर्ट में हूँ। हाँ, क्यों लूँ? मैं पति को नोच के खाऊंगी, लेकिन भाई को नहीं सताऊंगी। हाँ, मेरे मम्मी पापा क्या सोचेंगे कि क्यों पढ़ाए थे, क्यों लिखाए थे ना, ये सोच के छोड़ देते हैं। लेकिन ये नहीं जानते कि उनका ये हक और अधिकार है कि आप वहाँ से भी संपत्ति आप ले सकते हैं। इसलिए महिला एम्पावरमेंट डे में दिखलाया गया था कि स्त्रियां एक समय छोटे मोटे काम भी नहीं करती थी। आप जैसे देखने को अपन मिल रहे 1984 के आसपास में जो प्रथम महिला जो IPS थी, किरण बेदी का नाम जो आता है। हाँ, और उसके बाद चीफ जस्टिस भी बनी, लोकसभा अध्यक्ष जो भी मेंबर भी बनी, GB मावलंकर भी बनी, लोकसभा अध्यक्ष जो कौन थी, मीरा कुमार बनी। बहुत सारे महिलाओं का स्थान नाम आता गया। धीरे धीरे देखते हुए बहुत सारे समाज के लोगों ने, खास करके उस समय उच्च वर्ग के समाज के लोग अपने बच्चियों को पढ़ाने के लिए हिम्मत जुटाया। ऐसा देखते देखते समाज वह आज इस स्थिति में आ गया है कि आज महिलाएं शिक्षा के क्षेत्र में नहीं, हर एक फील्ड में, चाहे मेडिकल का फील्ड हो, इंजीनियरिंग का फील्ड हो, रेलवे का फील्ड हो, डिफेंस के फील्ड, सबसे डेंजर होता था डिफेंस के फील्ड, आज महिलाएं डिफेंस के फील्ड में है। मुक्केबाजी में तो जीत ही रही है। कर्णम मल्लेश्वरी जो प्रथम जो जीती थी, कास्ट पदक जीती थी, कर्णम मल्लेश्वरी। बहुत सारे ऐसा उदाहरण है। इसलिए मनाया गया महिला एम्पावरमेंट डे में कि बहुत सारे भारत की ऐसी नारियां हैं जो बहुत अच्छे सम्मानजनक पद पाए हैं, बहुत अच्छे कार्य किए हैं, उच्च पद पे पदस्थापित है। हमारे कॉलेज की प्राचार्य महिला है, ठीक है, रांची की DC महिला है, नहीं, राष्ट्रपति महिला है, आप लोग महिलाएं हैं, 7 गो लड़के केवल है। आप सबको धो सकते हैं आप लोग, नहीं, ये लोग कुछ कर सबको नहीं पिट सकते आप लोग हैं, डर से निकल जाएगा फिर। तो ये दिखलाने के लिए कि आप ये ना देखें कि आप कमज़ोर हैं। आपकी जो पीढ़ी, कितने लोग आगे बढ़ते चले आ रहे हैं और बढ़ रहे हैं, तो आप भी पढ़ें। ऐसा है क्या कि जितने लोग पढ़ रहे हैं सब टीचर ही बनेंगे? बहुत लोग ग्रेजुएट है, बहुत लोग पोस्ट ग्रेजुएट है, कोई हाई स्कूल में जाएंगे, कोई मिडिल में जाएंगे, कोई +2 में भी जाएंगे। हो सकता है कोई M.Ed करके प्रोफेसर भी बन जाए, हो सकता है कोई नेट PhD करके भाई असिस्टेंट प्रोफेसर सरकारी में चले जाए डिग्री कॉलेज में, हो सकता है कोई GSSC ऑफिसर का पोस्ट निकाल ले, कोई JPSC भी तैयारी कोई JPSC तैयारी आप लोग करते हैं क्या? देखिए करते हैं ना, है ना। जैसे JPSC तैयारी कर ली, बन गई, इसका मन लालसा होगी कि नहीं भाई मैं अब JPSC जब क्वालिफाई कर सकते हो तो क्यों ना अब 1-2 साल और मेहनत करके UPSC निकाला जाए। एक अजय लिंडा थे, JPSC पहले क्वालिफाई किया, उससे पहले वो UPSC भी निकाल चुके थे, और JPSC में उसका 3rd-4th रैंक आया था, और UPSC में उसका 234 रैंक आया हुआ था, है ना। क्या ऐसा भी है क्या जो B.Ed जो कर रहे हैं सब टीचर ही बन जाए? नहीं ना। सबका शासन, अनुशासन, नियम, शर्त सब कुछ जानते हुए, मानते हुए, JTET निकालते हुए, CTET निकालते हुए कंपटीशन में आएंगे, सब्जेक्ट वाइज आएंगे, कैटेगरी वाइज आएंगे, तब गवर्नमेंट नौकरी होगी, फिर रद्द हो जाएगी, फिर हाई कोर्ट होगी, फिर से बहाल नौकरी कीजिएगा। आप महान सपूत है कि झारखंड में आप पैदा लिए, ये आपकी बहादुरी है। नहीं, जो बहादुर हो झारखंड में पैदा लिए हैं। हाँ, एग्ज़ाम होते रहती है, लोग पढ़ते हैं, देते हैं, फेल होते हैं, फिर हाई कोर्ट होता है, यही सब चलता रहता है। ये है झारखंड।